हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ एक रिलेशनशिप में हैं, जो कि ऑन एंड ऑफ है, और आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन कभी भी आपको कमिटमेंट देगा या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन की इंटेंशंस जानने की कोशिश करेंगे और भी सारा बहुत कुछ जानेंगे। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा कभी भी, हाँ या ना। ये पर्सन के लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन कहता नहीं है पर्सन। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शायद पर्सन आपको भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। इवन दो वो चाहते भी हैं तब भी नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली, उसको लगता है कि यू आर समबडी जिसको कोई भी अपना बनाना चाहेगा। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ अटैचमेंट, अट्रैक्शन जो ये आपकी तरफ फील करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप परफेक्ट चॉइस हो इस इंसान के लिए, लेकिन लोगों का इन्फ्लुएंस जो है इस इंसान को रोक रहा है। अब ये लोग कौन हैं? आप में से कुछ लोगों के लिए ये लोग इसके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये लोग इसके काम के लोग हो सकते हैं, जो कि इनको बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो कि इनको अपने आप को पुल अवे करना पड़ता है। आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है, चाहे वो एक और इंसान है इसकी ज़िंदगी में, या फिर इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर इनका काम है। मुझे लगता है कि ये हमेशा आप दोनों के दरम्यान में आता रहेगा। ये थर्ड पार्टी सिनेरियो जो है ये बहुत स्ट्रांग है आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ, और ये आने वाले टाइम में भी आता रहेगा। अगर हम बात करें कि क्या ये पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट देगा, एज लॉन्ग एज ये इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होता, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा। प्यार करता है, अटैच्ड बहुत ज़्यादा है, बट आपको कमिटमेंट नहीं देगा। मुझे लगता है कि इस पूरे सिनेरियो को 3 साल लग सकते हैं या उससे भी ज़्यादा। ओ वाओ, यू हैव अ 1 साल का टाइम भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए। 2 ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स था, आई डिडंट सी दैट। आप में से कुछ लोगों को मुझे लगता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर कोई मैसेज, कोई क्लैरिफिकेशन आपके पर्सन की तरफ से ज़रूर मिलेगी। अगर आप राइट नाउ इन टच नहीं हो, 1 महीने के अंदर अंदर आपका कांटेक्ट होगा इस इंसान के साथ। और डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अपनी जो ब्लॉकेजेस हैं जो आपके रिलेशनशिप को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, कमिटमेंट देने से इस इंसान को रोकते हैं, ये उनके बारे में आपसे डेफिनेटली शेयर करेगा। उसमें काफ़ी सारा हद तक मुझे लगता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस इज़ वेरी डोमिनेंट इस इंसान के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, जैसे मैंने कहा ना, 3 साल लग सकते हैं, 3 साल मैक्सिमम अब से ऑनवर्ड्स लग सकते हैं इस इंसान को इस पोजीशन में आने के लिए जहाँ पर ये आपको कमिटमेंट दे सके। अब 3 साल का टाइम इज़ अ बिग बिग टाइम फ्रेम, जो कि आप में से कुछ लोग शायद वेट करना भी चूज़ नहीं करोगे इतना ज़्यादा, ये कर नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ योर फैमिली प्रेशर। लेकिन अगर हम बात करें ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा या नहीं, चाहता है दे, सर्कमस्टांसिस की वजह से नहीं दे पा रहा है। फैमिली का इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है कि खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो, जिसकी वजह से इनको फैमिली के अप्रूवल की ज़रूरत है। हो सकता है कि 3 साल के अंदर ये अपने आप को इतना स्टेबल कर पाएँ फाइनेंशियली और अदरवाइज़ भी, जहाँ पर ये खुद आपके लिए स्टैंड ले सकें। फ़िलहाल ये आपके लिए स्टैंड लेने के काबिल नहीं है, इसीलिए वो इस रिलेशनशिप को लेकर ऑन एंड ऑफ होते हैं, भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ अभी फ़िलहाल चलेगा। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिलेगी इस इंसान के एंड से, जहाँ पर आपको थोड़ा सुकून आ सकेगा, थोड़ा इत्मीनान आ सकेगा कि हाँ, पर्सन जो है वो प्यार करता है और रिलेशनशिप चाहता है आपके साथ। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हमेशा 1 महीने का ऑफ साइकिल ज़रूर आता है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, बट उसके बाद फिर थोड़ा पैचअप आता है, फिर 1 महीने का ब्रेकअप आता है, या इस तरह की सिचुएशन चल रही है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सिचुएशन बेटर हो जाएगी। पर्सन इस काबिल हो पाएगा जहाँ पर वो आपके लिए आपकी तरफ डिसीजन ले सकता होगा। बट येस, इसको टाइम लगेगा, ये इट्स नॉट गन हैपन ईजी। सो आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों में, आप में से आप फेडअप हो जाओगे इस इंसान के बिहेवियर से, इसके एक्शन से, इसके एटीट्यूड से। आपका दिल करेगा कि नहीं, आप इससे मूव ऑन कर जाओ, आप अपने आप को इससे फ्री कर जाओ। क्योंकि ये पर्सन
लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ऑलरेडी लगा भी चुका है और आगे भी लगाएगा। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगे इस इंसान में। आने वाले टाइम में आप अपने आप को ब्रेक फ्री करना चाहोगे और ये पर्सन ऑन द अदर हैंड कोशिश करेगा कि चीज़ों को वर्कआउट कर सके। लेट मी सी 2 मोर कार्ड्स कि क्या ये पर्सन यू नो मैनेज कर लेगा आपको हासिल करना या नहीं। क्या ये मैनेज कर पाएगा, क्या ये इतने टाइम में मैनेज कर पाएगा सब कुछ ठीक करना जो कि आप दोनों के लिए बेहतर रहे या आपके कनेक्शन के लिए पॉजिटिव रहे, या आप मूव ऑन कर जाओगे बाय द टाइम कि वो रेडी हो। लेट्स सी कि क्या ये सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे इजीली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Wands, Three of Swords, मुझे लगता है कि अगर फैमिली ब्लॉक बन रही है तो ये फैमिली को मना पाएंगे, बट अगैन 3 साल लग सकते हैं, 3 साल का टाइम लग सकता है। 3 का एलिमेंट फिर से स्ट्रांग आया है, तो 3 years कुड बी द टाइम फ्रेम जहाँ पर कुछ वर्कआउट हो सके आप दोनों के दरमियान में इस रिलेशनशिप को लेकर। आप में से कुछ लोग सैजिटेरियस हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, लियो हो सकते हो, या इंसान्स को डील कर रहे हो सकते हो। बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल रहेगा। इट्स नॉट गोना बी एन ईजी पॉजिटिव जर्नी जहाँ पर आप दोनों खुशी खुशी साथ रहो। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस जो है वो ख़राब रहेंगी, सेपरेशन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी, फिर जाकर चांसेस हैं कि चीज़ें वर्कआउट कर पाए पर्सन। बट क्या ये वर्थ है वेट करने का? सिर्फ आप में से वो लोग जो दिल से चाहते हैं कि यही आपका पार्टनर बने, आप सब कुछ भुला सकते हो, ये नेगेटिविटी को अपने दिल में बसा कर नहीं रखते हो कि ये इसने किया वो उसने किया, तो मुझे लगता है कि आप वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें आती हैं कि इस पर्सन ने आपको यूज़ किया है या आपको आपकी लव लाइफ इसकी वजह से ब्लॉक हो रही है और इस तरह के थॉट्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी में बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप इस इंसान का वेट करो। इसको टाइम लगेगा, स्पेशली वो लोग जो टाइम नहीं देना चाह रहे और, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन वर्कआउट कर पाएगा चीज़ों को, इसको टाइम लगेगा चीज़ों को वर्कआउट करने में। ही और शी इज़ गोइंग टू टेक टाइम, ये ईजी नहीं है, आसान नहीं है। सो मुझे लगता है कि अगर आप वेट करना चूज़ करोगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे पाएगा, बट अदरवाइज ये अब भी आने वाले टाइम में कुछ वर्कआउट नहीं कर पाएगा। लेट्स सी कि डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस आपके लिए? Physical touch, a tender touch can mean so much. You are limitless, you can do anything you choose. आपका रिलेशनशिप काफ़ी फिजिकल है और मुझे लगता है कि जब आप एक दूसरे के पास रहते हो, एक दूसरे से मिलते हो, तो आपका रिलेशनशिप और लेवल पे स्ट्रांग होता है। लेकिन जब आपके दरमियान में दूरियां आती हैं तो कनेक्शन वीकन अप हो जाता है। मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप इज़ मोर फिजिकल दैन लविंग। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन आपकी तरफ और ड्रॉन होता है जब आप दोनों साथ होते हो। जब आप लोग दूर होते हो तो पर्सन एक्ट ही डिफरेंट करता है। आप में से कुछ लोगों के लिए काफ़ी सेक्सुअल कनेक्शन भी हो सकता है ये पर्सन के साथ आपका। बट अगैन मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें जो एक अट्रैक्शन है, लेकिन वो भी फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन एक जो मैडनेस होती है ना लव वाली, वो मुझे मिसिंग लग रही है यहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट। बट अगेन एज दिस कार्ड सेज, यू आर लिमिटलेस, आप लिमिटलेस हो, आप जो भी चाहो आप अचीव कर सकते हो, जो भी चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप में से कुछ लोग खुद भी, लाइक आई सेड अर्लियर, कि आप में से कुछ लोग तंग आ चुके होंगे या हो चुके हैं कि आप इस इंसान को और टाइम दो। जहाँ पर आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आप तंग आ चुके हो और आप बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हो, पर्सन कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा, मुझे लगता है कि आप इसे 1 महीना और दो। जैसे हमने पहले देखा कि 1 महीने में ये पर्सन कुछ रिवील करेगा। अगर तब आपको लगता है कि आप इस इंसान को टाइम दे सकते हो या फिर इसकी बात मान सकते हो तो गो हैड। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं है, डोंट
डोंट वेस्ट योर टाइम इस इंसान के साथ। सो आपको अगर लगता है कि आपको कोई और नहीं मिल सकेगा, यू कैन हैव एनी वन इफ़ यू वॉन्ट। तो कोशिश करो कि अपने आप को डिसाइसिव रखो, नो के पर्सन क्या ऑफर कर रहा है, नो के पर्सन कितना टाइम और ले सकता है, एंड देन डिसाइड करो कि क्या आपको इसका इंतजार करना है या नहीं करना। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।